प्यारे बच्चों, हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम रूट वाला गुणनखंड करने वाले हैं और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ गुणनखंड करते रहना और सीखते रहना। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल का नाम है घर बैठे स्कूल। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको लिखा दिखाई देता होगा चैनल का नाम, तो घर बैठे स्कूल। तो प्यारे बच्चों, गुफरान सर के द्वारा इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है और पार्ट 6 है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 6 है। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है उसको आपको बता दिया गया है। रूट वाला गुणनखंड मध्य पद तोड़ के किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मध्य पद तोड़ के कौन सा किया जाएगा? रूट वाला गुणनखंड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, गुणनखंड हमारे सामने है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 4√3 x² + 2x - 2x 2√3। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, 4√3 x² + 2x - 2√3, यानी ये लास्ट यहाँ शुरुआत की जो संख्या है इसके पास आके मल्टीप्लाई होगी। ए वाली इसमें होगी और ए वाली इसमें होगी, यानी √3 और ए वाला √3 और ए वाला √3। बच्चों देखते रहना ध्यान से। √3 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 क्या होता है? 3 होता है। और 4 और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। ये दोनों पास पास हैं, तो ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। तो यानी बच्चों 8 × 3 कितना आ गया? 8 त्रिक 24। कितना आ गया बच्चों? 8 त्रिक 24, यानी √3 और ये √3 हो गया 3 और ये 4 दूना 8। तो कितना हो गया? 4 दूना 8। और 8 और 3 ये पास पास हैं सब, इनको आपस में गुणा कराया जाएगा। तो पास पास हैं, तो इनको जब गुणा कराएंगे तो 8 त्रिक 24। यहाँ 2√3 नहीं है, यहाँ पे टोटल है 24। यहाँ पे कितना है? 24। हमको दिखाई दे रहा है 2√3, लेकिन यहाँ पे है कितना? यहाँ पे बच्चों है 24 है। तो ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए और घटा देने से 2 आ जाए। तो बच्चों 24 है, 24 का ऐसा पढ़ 8 त्रिक 24, मान के चलिए 8 त्रिक 24 तो आ गया। और फिर उसके बाद 8 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 5 आ गया। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यानी हमारे पहाड़ा क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। और कोई दूसरा पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 चौके 24, तो यहाँ पे हमने 24 आ गया। 6 को 4 बार हमने पढ़ा, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। लेकिन इसको अब घटा के देखते हैं क्या इतना आता है। 6 में से 4 घटाएं, कितना आ गया बच्चों? 2 आ गए। यानी ये हमारा पहाड़ा जो है सफल हो चुका है, यानी हमारा पहाड़ा सही है। और हम 24 तो ला दिया, ऐसा पढ़ा पढ़िए 24 आ जाए और घटा देने से 2 आए, लेकिन घटाने पे 5 आ रहे, यानी ये हमारा पहाड़ा क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा पहाड़ा पढ़े 6 चौके 24, तो 24 आ गया। फिर 6 में से 4 को घटाया गया, इसी संख्या से घटाया जाता है। माइनस रहेगा तो घटा के लाएंगे, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ जोड़ के लाएंगे। 6 में से 4 घटाए, कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो अब इस चीज़ को हम कहाँ लिखें? यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे लिखाएंगे 4√3 x² प्लस x, इसको बगल में लिख लेंगे बच्चों 6 - 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -2√3। ए वाला माइनस, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 4√3 x², ए वाला प्लस, और इसको प्लस और प्लस कर देंगे 6x और प्लस माइनस 4x माइनस ए वाला और 2√3। तो 2 भाग बना लीजिए, यानी 2 पार्ट बना लीजिए, 2 हिस्सा बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है, मान के चलिए 2, यहाँ पे कॉमन देखिए हम फोड़ के लिख रहे हैं, यानी तोड़ के लिख रहे हैं। तो x × x और प्लस 2 × 3 तो 6 हो जाता है, और x × x इसको हमने तोड़ दिया। 2 × 2 4 हो गया, और √3 लिख लिया। x² है तो इसको हमने 2 बार लिख लिया, प्लस है प्लस लिख लिया। फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 × 3 कर लिया और x लिख लिया। माइनस 2 × 2 इसको करिए बच्चों, 2 × 2 हो गया, गुणे x हो गया बच्चों -2√3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको पकड़ के बाहर कर लीजिए ऐसे, ठीक। जो दोनों में दिखाई दे उसको क्या करेंगे? बाहर करेंगे।
और फिर उसके बाद बच्चों ध्यान देते रहना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको 3 के स्थान पे क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। यानी 3 के स्थान पे हमने लिख दिया √3, यानी 3 को हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, यानी 3 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, √3। मान के चलिए एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, 2 गुणे 2 √3 गुणे x और प्लस 2 गुणे √3 और यहाँ पे गुणे x माइनस 2 गुणे 2 गुणे x माइनस 2 गुणे √3। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 है √3 है। और फिर उसके बाद देखिए जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, जो हम शकल हो, मतलब कि एक शकल का हो, x है। यहाँ देखिए 2 उठाएंगे, फिर उसके बाद हमने x उठाया और फिर उसके √3 उठाया। इतना चीज़ हमने गायब कर दिया यहाँ से, 2 उठाया, 3 उठाया, x, यानी बचा ये 2 और x बच गया, 2 और x यानी 2x। यहाँ पे प्लस है बच्चों, 2 है और फिर उसके बाद हमने 2 को उठा लिया था, √3 उठा लिया था, x उठा लिया, यहाँ पे बेचारा √3 अकेले बचा, तो यहाँ पे √3 अकेले बचा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 है, तो बच्चों क्या करेंगे, 2 को गायब कर देंगे, यहाँ से उठा लेंगे, बाहर कर लेंगे, 2 बचा और x बचा, 2x और यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए माइनस के अंदर गुणा करने क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा √3। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देते रहना, देखिए जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, अगर इसमें जो आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपकी सवाल गलत है। यही आपका थर्मामीटर है बच्चों, 2x प्लस √3, यहाँ पे 2x √3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, 2 को आप कॉमन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कॉमन कर लीजिए, नहीं तो आप इसी को उत्तर आप मान लीजिए। तो आपका ये पूरा आंसर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देते रहना बच्चों। यहाँ पे देखिए शुरुआत में 3√2 x² माइनस 5x माइनस √2, फिर √2 को √2 से गुणा कराएंगे और 3 को 1 से, यहाँ पे कोई गिनती नहीं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तीनों को सब साथ में लिख लेंगे। यहाँ पे √2, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा बच्चों, आपको दिखाई देता होगा √2 है, तो हमने बताया था कि √2 और √2 के क्या हो जाएगा बच्चों, √2 और √2 का हो जाएगा बच्चों 2, यानी 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद √2 हो गया, यानी 3 और 1 मान के चलिए 2 हो गया, 3 दूना 6। यहाँ पे बच्चों मान के चलिए आपको आया कितना, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना बच्चों 6 है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए और घटा देने से बच्चों 5 आ जाए, तो 6 कम 6 तो आ गया। अब 6 में 1 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस इसलिए हमने घटा के लाया, 6 से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। जो हमारा पिछला वीडियो है 4-5 पार्ट जो डाला गया उसको बच्चों आप जाकर देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखना, नहीं तो आपके समझ में गुणनखंड नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल टफ बन जाएगा। तो आप जाकर पहले पिछली वीडियो सारी वीडियो देखकर फिर उसके बाद यहाँ आइए, तो यानी सीरियल से आप देखेंगे तो आपको गुणनखंड निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3√2 x² माइनस x, यहाँ पे 6 माइनस 1 माइनस √2, ध्यान देते रहना बच्चों। 3√2 x² माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, x एक कम x माइनस √2, ये माइनस और √2 उतार लिए, 2 भाग बना लीजिए। यहाँ बच्चों ध्यान देते रहना, 3√2 x², इसको लिखेंगे 3 गुणे 2, ये 3 गुणे मान के चलिए 2 हो जाएगा और ये गुणे x हो जाएगा, प्लस x माइनस √2, x माइनस √2। अब यहाँ पे देखिए √2 है और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, यहाँ पे 3 है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 को लिख लीजिए, ऐसे उतार लीजिए, 2 को हम लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, तो यहाँ पे √2
और √2 लिख लिए। यक्स और प्लस से बचा है बेचारा यक्स माइनस √2। दो भाग हमने बताया था कि बना लीजिए, एक भागे हो गया, एक भागे हो गया। यानी मान के चलिए बच्चों इतना आपके क्वेश्चन में आना चाहिए, यानी अगले पार्ट में इतना आना चाहिए। यही थर्मामीटर है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है बच्चों, यक्स यहाँ पे है, यक्स यहाँ पे है। सबको बाहर कर लीजिए। एक बेचारा बचा है यही वाला यक्स 3√2। फिर उसके बाद बच्चों यक्स बचा यहाँ पे माइनस है, 3 हमने गायब कर दिया, √2 को गायब कर दिया, यक्स को गायब कर दिया, बाहर कर लिया खींच के से। √2 बचा बेचारा है, ए वाला बचा, ए वाला और ए वाला बचा हमारा बस। और बाकी सबको हमने पकड़ पकड़ के बाहर कर दिया ब्रैकेट के बाहर। ये यानी ये मान लीजिए आपके घर का हाथा है। इस हाथे से जो मतलब कि आवारा बच्चे आए थे, इनको हमने क्या कर लिया, इनको आपके हाथे या ग्राउंड से हमने क्या कर दिया, इनको बाहर कर दिया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे बच्चों यक्स माइनस √2। तो यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों वहाँ पे 1 लिख दिया जाता है, यक्स माइनस √2। और जो इसमें आया वही इसमें आया, इसको आप लिख लीजिए और आप इसको लिख लीजिए जहाँ गोला मारे हैं, यक्स 3√2 प्लस 1। आपका यही आंसर हो गया। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यक्स माइनस √2 यक्स 3√2 प्लस 1 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए